कलाकारों का होगा धमाल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। Good evening, I am Jitendra Dikshit. After traversing through thousands of kilometers, NDTV India's election carnival has now reached Vadodara, the cultural capital of Gujarat. This city, I'll say this Lok Sabha constituency, has been a bastion of BJP since 1998. And this time, there is a close contest between BJP and Congress candidates. In this panel, I have with me BJP's spokesperson Satyen Gulabkar. From Congress, I have Ami Rawat, and also joining us is Amol Biniwale, who represents the industries. मेरा पहला सवाल कांग्रेस से है, अमी जी से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सीट, वडोदरा सीट जो है बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती रही है। 1998 से लेकर करीब 2.5 दशकों से इस सीट पर बीजेपी का ही सांसद चुना गया है। लेकिन इन चुनावों में आपको क्या लगता है ऐसा कि आप एक बदलाव वडोदरा में ला पाएंगी? बड़ौदा, जिसको लोग जानते थे कि राजधानी ट्रेन यहाँ पर रुकती है, गायकवाड़ी कैपिटल शासन का हेड, और 2.5 दशक से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। पर 2.5 दशक के बाद वडोदरा शहर की अगर आप हालत देखोगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो बीजेपी से है वो भी आके यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर आके वो मीटिंग्स में अनाउंस करते हैं कि बड़ौदा कहीं पीछे रह गया है, बड़ौदा विकास में पीछे रह गया है, बड़ौदा शहर का डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए हुआ नहीं है। हमारी जो सांसद थी 10 साल से, वो सांसद ने बड़ौदा के लिए एक भी काम नहीं किया है। विकास का कोई नया काम यहाँ पर जो नजर आए ऐसा नहीं किया है, पर उनके खुद के मॉल बन गए ऑस्ट्रेलिया। गुलाबकर जी, आपने सुना, काफी गंभीर आरोप हैं और आरोपों में एक हवाला इन्होंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री का भी दिया कि वो खुद मानते हैं कि बड़ौदा की जो हालत हुई है वो ठीक नहीं है। इन तमाम आरोपों पर संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। अंगूर खट्टे हैं, इसका अगर कहीं कोई जवाब दे सकता है तो कांग्रेस की सोच में दे सकता है। आप 26 साल से कहीं कोई चुनाव नहीं जीत रहे हो, इसके पीछे का कोई तो कारण होगा। जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, किस तरीके का उनका विचारधारा है, किस तरीके का उनका एग्जीक्यूशन है, किस तरीके का इनका डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। आप कोई भी चुनाव उठाकर देख लो, 26 साल पहले कांग्रेस का एक सांसद हुआ करता था, उसके बाद 26 साल से लगातार एक भी सांसद का चुनाव वो जीत नहीं पाए हैं। आने वाले दिनों में और 5 साल हम जोड़ेंगे तो 31 साल से कांग्रेस एक चुनाव जीत नहीं पाई है। मैं जानता हूं इनका कर्म है, इनका कार्य है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को नहीं डेवलपमेंट हो रहा है ऐसी बात करके रखना है। यही हालत कॉरपोरेशन में है। एक नैनो गाड़ी में आए इतने ये लोग बचे हैं, हर एक चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में 75,000 से भी ज़्यादा वोट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, और ये यहाँ पर नहीं है, इस राज्य में भी यही परिस्थिति है। 156 और आने वाले दिनों में जो 4 चुनाव होने वाले हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत के 161 का विक्रमी इलेक्शन हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। अमोल जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो अमित जी ने ऑब्जर्वेशन किए उद्योगों के बारे में कि कोई नया उद्योग यहां पर नहीं लगा है, उद्योगों की हालत खराब है, आप उद्योग जगत को इस मंच पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप इनके ऑब्जर्वेशन से सहमत हैं? आपका अपना क्या मानना है? So, I am non-political, first of all. जब 10 दिन में इलेक्शन हो रहा है, तब जाके वोट एक्सरसाइज करके यही गवर्नमेंट रखना है या गवर्नमेंट में बदलाव लाना है, आप वोट एक्सरसाइज करिए और ये जो ओपन डेमोक्रेसी का जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल होइए। तो यही बस मेरा मैसेज है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं इस डिबेट में और वडोदरा के लोगों की राय जानते हैं, उनके सवाल जानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलेश ठक्कर जी यहां पर मौजूद हैं।
नीलेश, ओवर टू यू। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, उसमें एक चीज हमारे युवाओं के ध्यान में आई है कि जो संपत्ति होगी उसका पूरा ब्यौरा होगा और उसमें जिसकी भी संपत्ति ज्यादा होगी तो जिसके पास कम संपत्ति है उसको दी जाएगी। आपने भूतकाल में भी पहले भी ये किया है, जिस खेड़े यानी जमीन रे एनु घर, जो जिसने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके जो पैसा कमाया वो आपने लोगों में बांट दिया। और एक चीज आपने मुस्लिम अनामत जो स्टेट में दिया हुआ है 4%, वो भारतीय जनता पार्टी बोलते है वो 4% उनसे वापस लेके वो ओबीसी, एससी, एसटी और उनको वापस जाएगा। तो मुस्लिम, स्पेसिफिक मुस्लिम को क्यों आप अनामत देते हो? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, आई थिंक ही इज हाईली कंफ्यूज्ड और उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो ढंग से नहीं पढ़ा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। आप किसी और की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ मर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम, आप जवाब सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, आप इनको बोलने दीजिए। आपने अपनी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो इनइक्वालिटी है, इनकम में जो इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी दूर करने की कोशिश की जाएगी। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि किसी की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। एक मिनट, बड़ौदे में 2 टाइम पानी जो बरसों से आ रहा था वो कहाँ गया? मैं नवापुरा रावपुरा विस्तार में रहता हूँ, एक बार उनको चलिए और इनसे पूछिए। कोई भी समय में जब गर्मी बढ़ती है तब पानी गर्मी हमेशा नहीं है, हर एक जगह पर, यहाँ आप पर ग्रेविटी winter की बात करते हो, rainy season की आप बात कर ग्रेविटी लो। की बात करते हो और बड़ौदा में पानी की कोई समस्या नहीं है। मैं ये आपके नेशनल चैनल पर कह सकता हूँ। So with this we conclude today's debate. Vadodara will vote on May 7th and NDTV 24/7 appeals to all voters. Come out in large numbers and exercise your right to choose your representative in the parliament. Thank you.